जाओ जी, जाओ जी, करो ना तुम तो बड़े हर जाए, करो ना छूटे बतियाँ। अगर मुझे ये चॉइस हो कि लाल हवेली या जिंदगी, तो मैं लाल हवेली को चॉइस करूँ। पाकिस्तान बनने से बहुत पहले की बात है। झेलम के खुशहाल हिंदू घराने के चश्मो चराग बैरिस्टर धनराज सहगल सियालकोट में शादी की तकरीब में बुधा बाई को दिल दे बैठे। मोहब्बत की इस कहानी ने लाल हवेली की बुनियाद रखी। धनराज सहगल को बुधा के घुंघरों की झनकार इतनी भाई कि वो उसे रावलपिंडी ले आए। बोहड़ बाजार में उसके लिए एक पुरशिको हवेली बनवाई जो सहगल हवेली के नाम से मशहूर हुई। मैं छोटा था, बच्चा था, और जब मैं स्कूल से वापस आता था तो ये बुधो बाई जो है ये 3 कैसल की सिगरेट पीती थी और 2 डिब्बियाँ तकरीबन रोज़ रात तक ये ख़त्म कर देती थी। तो जब मैं वापस आता था तो ऊपर से ये मुझे ही डब्बी, इस वक्त हम यहाँ डिब्बियाँ खेलते थे सिगरेट की जो 3 कैसल की डब्बी होती थी उससे दूसरी 20 डब्बियाँ मिलती थी। सामने एक खीर का थाल होता था, कभी कभी उसको बुधो बाई कहती थी इसको खीर। मीठे का मैं बड़ा शौकीन था शुरू से। सहगल हवेली की वुसअत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि धनराज ने यहाँ अपने लिए मंदिर और बुधा के लिए मस्जिद भी बनवाई थी। लेकिन आज मस्जिद, मंदिर और हवेली के दरमियान बहुत से घर हायल हैं। पल 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 तबले की थाप दिल की धड़कनों में ढली तो बुधा ने घुंघरुओं की जगह पाजेब पहन ली। कहने वाले कहते हैं हवेली में आने के बाद वो सोमो सलाद की पाबंद हो गई थी। ऑस्टन कार थी उनके पास 1938 मॉडल, वो मैग्नेट सिस्टम थी। उसके जो पहिए थे वो लकड़ी के थे, रबड़ लगा हुआ था, उसके ऊपर वो कश्मीर वगैरह भी जाती थी। तकसीमे हिंद के वक्त धनराज सहगल ने हवेली बुधा बाई को सौंपी और खानदान के साथ हिंदुस्तान चला गया। उधर अदालत ने सहगल हवेली को मतरूका मलकियत करार दे दिया और बुधा के हिस्से में सिर्फ 2 कमरे आए जहां आज भी कुफल पड़े हैं। तो जो मैंने अपने बेड पे लगाया हुआ है उसमें बुधो का वो कॉल है जो उसने अदालत में बयान दिया कि वी हैव शेयर्ड एवरीथिंग एक्सेप्ट द रिलीजन। अगर बुधो ये कहती कि मैं हिंदू हो गई थी या ये कहती कि लाला जी जो है वो मुसलमान हो गए थे तो इस शहर की सारी प्रॉपर्टी उसकी होती। तो 2 दफ़ा अदालत रिजर्न हुई लेकिन उसने अपना बयान नहीं बदला। उसने कहा नहीं, हम अपने अपने मज़हब पे कायम थे। 20वें हिस्से में से ये हिस्सा उसको दे दिया गया और जज ने उस पर रहम खाया कि ये बड़े जालिम लोग हैं और तुम बड़े धक्के खाओगी इस मुल्क में। बाकी वही हुआ जो जज ने पेशन गोई की। मोहब्बत और हवेली की तकसीम ने बुधा को किरची किरची कर दिया था। परेशानियों ने उसके घर का रास्ता क्या देखा, यहाँ डेरे ही डाल लिए। एक रोज बुधा बाई को लखपति समझने वाले चोर चोरी की गर्ज से आए, लेकिन कुछ ना मिलने और मज़ामत पर उसके भाई को मार गए। रात के तकरीबन 2:30 बजे का ये टाइम था, तो मेरा घर बिल्कुल सामने है। तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी, चौधरी साहब करके बड़ी ज़ोर से, और मैं उठाऊँ ऊपर से। उसी टाइम जब मैंने देखा बीबी आवाज़ें दे रही है तो मैंने उनके घर जाके देखा, दरवाजे खुले हुए थे। तो उनका जो भाई था वो बाहर सहन में गिरा हुआ था, उनके गले में से खून बह रहा था। उसका एक ही भाई था, वो मर्डर हो गया। लोगों ने समझा कि उसके पास बहुत दौलत है, निकला कुछ भी नहीं बेचारी के पास। सो देन शी लेफ्ट। बुधा बाई सहगल हवेली छोड़ गई और फिर कभी ना लौटी। तुम तो बड़े हर जा, ना कोई जानता है और ना ही किसी ने जानना चाहा वो कहाँ गई और क्यों गई। हमने 2,18,000 की ली, 4 साल इसका किराया। उसके बाद ये मार्चे में 1 लाख रुपया दे के तो मार्केट में एक दुकान थी वो ले ली। उन्होंने फिर शेख साहब को मेरा ख्याल है 5-4.5 लाख के साथ। बुधा बाई के सहगल हवेली से अचानक गायब होने पर अजीबो गरीब कहानियां मंजरे आम पर आने लगी। किसी को बुधा के घुंघरों की झनकार सुनाई देती तो कोई इसे आसेब ज़दा कहने लगा। फिर ये जिन्नों की हवेली हो गई।
फिर इस पे कोई इसको ख़रीदता नहीं था, जो ख़रीदता था वो मर जाता था। और यहाँ बहुत सारे लोग, 12-13 लोग इस तरह मर गए। तो कोड़ियों के भाव ये पहले वाला पोर्शन लिया। लेकिन हमारे सौदे में करते करते वो बंदा भी मर गया। सो काफ़ी अरसे के बाद ये हमारे नाम हुई। और ये पोर्शन, इसमें 19 पोर्शन है, 20 एक हमारे पास है, 19 लोगों के पास है, लेकिन हमने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। काफी अरसा खाली पड़ी रहने वाली आसेब ज़दा हवेली को शेख रशीद अहमद ने 5 लाख रुपए में खरीदा और सियासी सरगर्मियों का मरकज बना दिया। इसकी बालकनी ने भी बहुत शोहरत पाई। इस बालकनी ने कई मुमताज़ सियासतदानों को दावत सुखन दी। नवाबजादा नसरुल्लाह, नवाज शरीफ और अल्ताफ़ हुसैन जैसी मुमताज़ शख्सियात ने इस बालकनी में खड़े होकर अवामी इत्तमाद से खिताब किए। शेख रशीद अहमद ने हवेली की तज़ीनो आराइश में ख़ास दिलचस्पी ली। इसे अपनी रिहाइश गाह के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया और इसे एक नया रंग और नाम दिया, लाल हवेली। ऊपर वाले कमरे में उसने 12 दरी बनाई हुई थी, 3-3 दरवाजे चारों तरफ थे। काफ़ी अरसे तक मैं उसी 12 दरी में सोता था। मेरी ख्वाहिश थी कि इसका ओल्ड आर्किटेक्ट जो है वो ख़त्म ना हो। फिर हालात ऐसे बने कि इसको मैंने चेंज किया, लेकिन मैं बुद्धों के बेडरूम को और बुद्धों के डांस घर को चेंज नहीं करना चाहता था। शेख रशीद की सकूनत ने हवेली की रौनकें लौटाई। एक रोज एक आला अफसर ने हवेली देखने की ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने ये दावा भी किया कि ये उसकी माँ बुधा की हवेली है। उसने कहा कि बुद्धो मेरी वालदा थी। सो इतनी बात उसने कही, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से जो गाने बजाने वाले हैं, जिससे उनकी रिश्तेदारियाँ थी, उनसे कंफर्म किया। लेकिन उन्होंने कहा हमने सुना ज़रूर था, लेकिन ये राज बुद्धो जो है वो अपने सीने में लेकर चली गई। बुधा बाई को यहाँ से गए मुद्दत बीत चुकी, लेकिन हवेली से जुड़ी माजी की पुरस्रार कहानियाँ आज भी नए रंग लिए मौजूद हैं। इस हवेली में 2 जिन रहते थे जो कि शेख रशीद साहब के ताबे थे बहुत। शेख साहब जो कहते थे वो शेख साहब के काम करते थे और उनके कहने पे शेख साहब चलते थे। उसके बाद खुदा जाने शेख साहब ने उनके साथ क्या बात की कि उनकी नाराज़गी हो गई। जब तक तो शेख साहब उनके साथ रहे हैं, उस वक़्त तो वो जीतते रहे हैं, बड़ा अच्छा टाइम गुजर गया। उसके बाद जब उनकी नाराज़गी हो गई, अब वो शेख साहब उनको ढूंढते हैं और उनका पता नहीं वो कहाँ चले गए। शेख साहब इन कहानियों को नहीं मानते। ऐसे सवालात पर वो एक शेर ज़रूर सुनाते हैं। नासिर काज़मी साहब से माजरत के साथ कि सो गए लोग इस हवेली के, एक खिड़की मगर खुली है अभी। बुधा बाई के लिए बनवाई गई सैगल हवेली कई बरस गुमनामी में रहने के बाद लाल हवेली के नाम से मशहूर हुई। यूं जहां प्यार बिकता और ख्वाब खरीदे जाते थे, अब सियासत की गुत्थियां सुलझाई जाती हैं।